हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज 24 अप्रैल को बंगलामुखी जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। मान्यता है कि बंगलामुखी की पूजा से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं, वाणी पर नियंत्रण मिलता है तथा जीवन में विजय और सफलता प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन बंगलामुखी जयंती का पावन पर्व मनाया जा रहा है। माँ बंगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बंगलामुखी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन माँ बंगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। माँ को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। माँ बंगलामुखी को स्तंभन की देवी माना जाता है, जो शत्रुओं की बुद्धि और वाणी को रोकने की शक्ति रखती है। माँ को क्यों कहा जाता है पीतम्बरा? चलो इस बारे में जान लेते हैं। पीत का अर्थ है पीला और अंबर का अर्थ है वस्त्र। माँ बंगलामुखी को पीले रंग अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि वे स्वर्ण के समान आभा वाली हैं और सदैव पीले वस्त्र धारण करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में जब भीषण तूफान से सृष्टि नष्ट होने लगी थी, तब भगवान विष्णु ने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ बंगलामुखी हरिद्रा सरोवर से पीले रंग के जल से प्रकट हुई। इसी कारण उन्हें पीताम्बरा कहा जाता है। उनकी पूजा में पीले रंग के फूल, पीले वस्त्र, हल्दी की माला और पीले नैवेद्य का ही प्रयोग किया जाता है। पीला रंग मंगल और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ बंगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। इस वर्ष की तिथियों का समय इस प्रकार रहेगा। 23 अप्रैल 2026 को रात 8:49 से 24 अप्रैल 2026 की शाम 7:21 तक। उदया तिथि 24 अप्रैल होने के कारण आज ही मुख्य रूप से व्रत और पूजा की जाएगी। इसका अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 11:59 दोपहर से दोपहर 12:50 तक। हिंदू धर्म में बंगलामुखी जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह पावन दिन हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि इसी तिथि पर माँ बंगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन श्रद्धालु माता की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें प्रिय भोग अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माँ बंगलामुखी की उपासना से व्यक्ति को शत्रु से मुक्ति मिलती है, भय का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस वर्ष लगभग 12 वर्षों के बाद अष्टमी तिथि पर सिद्धि और शुभ योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह समय तांत्रिक साधना, वाणी सिद्धि और शत्रु नाशक पूजा के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जा रहा है। माँ बंगलामुखी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। पूजा में पीले फूल, हल्दी, चने की दाल और पीले भोग अर्पित किए जाते हैं। साधक मंत्र जाप और हवन के माध्यम से देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। विशेष रूप से तांत्रिक साधना के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ बंगलामुखी की पूजा से जीवन की नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है और बुरी नज़र का प्रभाव समाप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को मानसिक शांति, साहस और स्थिरता प्राप्त होती है। इस दिन किए गए पूजा पाठ और हवन से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्तों पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। माँ बंगलामुखी जयंती पर माँ के मंत्रों का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। इससे शत्रुनाश, भय से मुक्ति और जीवन की बाधाएं दूर होकर सफलता की प्राप्ति होती है। शास्त्रों, विशेषकर अग्नि पुराण में बंगलामुखी के सिद्ध विद्या कहा गया है। इनके मंत्रों का जाप अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। कुछ मंत्र इस प्रकार हैं: ओम ह्रीम बंगलामुखी दिव्य ह्रीम ओम नमः।
ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचां मुखं पदं स्तभ्य जिह्वां कील्य बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इन मंत्रों से नियमित जाप से शत्रु पर नियंत्रण, वाक सिद्धि और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। बंगलामुखी जयंती के दिन विशेष पूजा विधि करनी चाहिए। माँ को पीले वस्त्र पहनाकर पीले आसन पर स्थापित करें। हल्दी के ढेर पर दीपक जलाएं और हल्दी या पीले कांच की माला से मंत्र जाप करें। पूजा का श्रेष्ठ समय संध्या काल और मध्य रात्रि माना गया है। पीले फूल, पीले फल और नैवेद्य अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। माँ बंगलामुखी की पूजा तांत्रिक साधना से जुड़ी होती है, इसीलिए इसे बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। पूजा कभी भी किसी के अहित या नाश के उद्देश्य से नहीं करनी चाहिए। साधना में शुद्धता, संयम और सकारात्मकता का भाव अवश्य होना चाहिए। मंत्र जाप के लिए हल्दी की माला का उपयोग करना श्रेष्ठ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ बंगलामुखी की साधना से भय, शत्रु, बाधा और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। यह साधना जादू टोना और अकाल मृत्यु के भय को दूर करने में अत्यंत सहायक मानी जाती है। सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा व्यक्ति को आत्मबल, सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करती है। आशा करते हैं आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।